आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। दो तरह की फीमेल्स होती हैं। एक फीमेल्स वो जिन्हें बचपन में ही कहा जाता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, और वो क्या करती हैं, अपनी आउटर ब्यूटी को इन्हांस करने में लग जाती हैं। और सेकंड टाइप वो होता है जिन्हें बचपन में बोला जाता है कि ब्यूटी पे ध्यान नहीं देना, स्टडीज पे ध्यान दो, और वो क्या करती हैं, अपनी स्टडीज पे ध्यान देने लग जाती हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों चीजें, हमारा इनर और हमारा आउटर। इसी से हमारी बनती है अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके आउटर लुक को आपको कैसे रखना है, आपकी पर्सनालिटी को आपको कैसे कैरी करना है। आपको अपने आप को ग्रेसफुली कैरी करना है। आप कुछ भी पहने, कैसे भी पहने, लेकिन अपने आप को ग्रेस के साथ कैरी करें, सिंप्लिसिटी से कैरी करें। सिंप्लिसिटी में ही आपकी ब्यूटी इन्हांस होती है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, दूसरों को फॉलो करते हैं कि उसने ऐसी ड्रेस पहनी है तो मैं भी ऐसा ड्रेसअप कर लूँ। नो, आपको खुद को फॉलो करना है। आपको देखना है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर पे क्या चीज़ें सूट करती हैं। अगर आपकी हाइट शॉर्ट है तो क्या पहन सकते हैं, अगर हाइट ज़्यादा है तो क्या पहन सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास गूगल अवेलेबल है। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, ट्राई करना ज़रूरी है। अपना एक यूनिक स्टाइल बनाइए, अपनी पर्सनालिटी को अपने अकॉर्डिंग एनहांस कीजिए, उस यूनिक स्टाइल को कैरी कीजिए जिसे सब लोग फॉलो करना चाहें। साथ ही में हमारे आउटर स्टाइलिंग के साथ साथ आता है कि किस तरह से आप एटिकेट से बात करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बैठते हैं, किस तरह से कहीं जाते हैं या चलते हैं। इन सब चीज़ों पे थोड़ा थोड़ा वर्क करना इम्पॉर्टेंट है। हम यूजुअली इन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन इन पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। इसीलिए तो आप अट्रैक्टिव बन पाएंगे। साथ ही अपने आप को इस तरह की यूनिक पर्सनालिटी बनाइए कि लोग आपको अप्रिशिएट करें आपकी इन चीज़ों पर। आपसे पूछें कि आप किस तरह से रहती हैं, किस तरह से क्या चीज़ करती हैं। तो अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमें हमारे आउटर लुक पे वर्क करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वही तो हमारी अपीयरेंस है। जब हमें कोई मिलता है तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट लुक से ही हमें पहचानता है। अगर 100 लोगों के ग्रुप में हम जा रहे हैं तो वहाँ पर 90 पीपल तो आपसे बात नहीं करेंगे ना, वो सिर्फ आपको देखकर ही समझेंगे कि आप कैसी हैं। तो इसलिए ग्रेस कैरी करना ज़रूरी है। सेकेंडली, एक और चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी स्माइल। ना ज़्यादा स्माइल देके आप बात करेंगे, सॉफ्टली बात करेंगे, फर्मली बात करेंगे, पोलाइटली बात करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। तो इसलिए अपने आउटर लुक पे ज़रूर वर्क कीजिए। सेकेंड आता है हमारा इनर। इनर भी हमारी पर्सनालिटी को उतना ही इन्हांस करता है जितना आउटर। तो इनर के लिए हमें क्या क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस को कैरी कीजिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कई बार हम लोग ऐसे सराउंडिंग्स में होते हैं जहाँ पर हम कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमें लो फील करवाते हैं। तो हमें क्या करना है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ऐसे लोगों के साथ रहना है जो हमें एनकरेज करें, जो हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, जो हमें अप्रिशिएट करें। दूसरी बात, आपको कॉन्फिडेंस किससे मिलता है? अपनी स्ट्रेंथ्स पे वर्क करके। तो जो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ हैं, जो भी चीजें आपकी वीकनेसेस हैं, उनको देखिए, फिर वीकनेसेस पे वर्क करिए। स्लोली ग्रेजुअली जब आप उन पे वर्क करते हैं, कुछ लर्निंग्स लेते हैं, तो हम अपने अंदर खुद से ही कॉन्फिडेंस को फील करते हैं। जैसा कि मैं बताती हूँ ना कि कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है, उसे हमें बिल्ड करना होता है स्लोली एंड ग्रेजुअली। इसी तरह से आपको अपने इनर कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है। आपको चीज़ें रेगुलर बेसिस पे लर्निंग्स जो हैं वो सीखते चली जानी है। जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में आप लर्निंग्स लेकर आएंगे, नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा आप इनर कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे। इनर कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए आपके रिलेशनशिप भी अच्छे होने चाहिए। इट मीन्स कि आपके सराउंडिंग्स में आपके साथ जो लोग हैं उनके साथ आपके रिलेशंस कैसे हैं। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है सबके साथ। इस तरह से आप एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के साथ। और जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा आपको लोग पसंद करेंगे, आप एक अट्रैक्टिव पर्सन बनेंगे। और साथ ही आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स भी होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप एक गुड लिसनर की तरह दूसरे को सुने।
जब हम किसी दूसरे को इम्पोर्टेंस देते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनते हैं और फिर रिप्लाई करते हैं, तो सेकंड पर्सन को भी अच्छा लगता है। इस तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अट्रैक्टिव होने के लिए। अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करके, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और इनर एंड आउटर को इन्हांस करके आप एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन सकते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से ही आप एक पॉजिटिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी कैरी करते हैं अपने साथ और लोग भी आपकी तरफ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं।